हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 5.3, ठीक है स्टूडेंट। तो भाई 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे जान लेते हैं कि 5.3 में हमें क्या गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। और जो क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज हमारी 5.2 है उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन आपको क्या समझ आने वाले नहीं है, ठीक है। तो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन क्या आएंगे, समझ में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो वही चैप्टर है हमारा 5, है ना। चैप्टर का नाम था हमारे समांतर श्रेणी। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या अर्थ एपी बोलते हैं, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 हमने कंप्लीट कर ली थी और 5.3 हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। और उससे पहले क्या जानेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो भाई जो एक्सरसाइज 5.2 थी, एक्सरसाइज हमारे पास क्या थी 5.2, ठीक है। उसमें मैंने पढ़ा था एपी का एनवा पद, है ना, क्या एनवा पद, किसका, एपी का एनवा पद, यानी कि एन ए टर्म ऑफ एपी, ठीक है। वो क्या था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या है, एन पदों का योगफल, क्या स्टूडेंट, एन पदों का योगफल, ठीक है। अब एन पदों का योगफल मतलब, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एनथ टर्म, ठीक है, किसकी है, एपी की, है ना। देखो जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री डैश 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 कितना है एन, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एन टर्म है, अगर मैंने क्या कर दूं इनके सम की बात कर दूं तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डैश 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 डैश, ठीक है, एन। तो इस सब को जोड़ के जो भी आंसर आएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एस एन बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, एस एन, ठीक है, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एस एन। अब एक चीज और, अब इस एस एन को एस एन लिख के हम कैसे लिखते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है स्टूडेंट। अगर हमारे पास एपी में क्या हो, एन टर्म गिवन हो, क्या स्टूडेंट, एन टर्म क्या हो, गिवन हो, तो उसके लिए सेकंड फॉर्मूला हमारे पास एक तो ये है, और सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल, कितना है, एस एन बराबर एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ये देखो, एन हमारे पास क्या है, एन है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, है नी, हिंदी में लिखते हैं एन क्या हमारे पास, पदों की संख्या, क्या स्टूडेंट, पदों की संख्या, ठीक है। और ए हमारे पास है प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, ठीक है। और हमारे पास क्या है यहाँ पे डी, डी हमें पता ही है क्या है भाई, सारवंतर, क्या स्टूडेंट, सारवंतर। और भाई हमारे पास और क्या है, एल, एल क्या है यहाँ पे, एल को हम क्या कहते हैं, ए एन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अंतिम पद, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अंतिम पद, ठीक है स्टूडेंट। तो भी ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से क्या करेंगे, एस एन, यानी कि एस एन निकाल सकते हैं। एस एन का मतलब है कि एपी के एन पदों का योगफल हम क्या करते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कि आपको ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्या समझ आने वाली है, ठीक है। तो स्टूडेंट बने रहिए हमारे साथ। ठीक है भाई, तो दो फॉर्मूले में क्या दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं कि ए एन बराबर, सॉरी, एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये एस एन का फॉर्मूला और दूसरा क्या है, एस एन का फॉर्मूला हमारे पास एन अपॉन टू ए प्लस एल, ठीक है। इस ए एल को क्या कह सकते हैं, एल बराबर कितना होता है,
अंतिम पद होता है एन। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो भाई एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3। एक्सरसाइज है 5.3। क्या लिख रखा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। समांतर श्रेणी का में क्या करना है भाई, योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका पहला पार्ट है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास एपी है। ठीक है, अगर एपी है तो हमारे पास जो पहली टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, ए1। कितना है स्टूडेंट, ए1। ए1 कह दो आप ए कह सकते, ए भी कह सकते हो। ठीक है, तो कितना है हमारे पास 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, ए2 माइनस ए1। अब डी बराबर ए2, ए2 कितना है हमारे पास 7, और ये ए1 कितना है 2। तो इसमें से क्या कर दो, से माइनस कर दो, तो कितना हुआ है 5। तो डी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास 5। ठीक है, वही ने कहा कि 10 पदों तक, है ना। तो इसका मतलब अगर हमारे पास होता है कि n पद, n पदों तक, तो n का मतलब n की वैल्यू होगी कितनी यहाँ पे 10, है ना। n पदों तक, तो इसका मतलब 10 पदों तक, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी स्टूडेंट, n की वैल्यू होगी हमारे पास 10। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, क्या करना है 10 पदों तक योग फाइंड करना है। क्या करना है, योग फाइंड। ठीक है, एपी के क्या करना है हमें, n पदों का योगफल, है ना। तो जितने भी पद है उसका हमें क्या करना है, योग निकालना है। योग का मतलब भाई हमें एस एन निकालना है, एस एन। एस एन का मतलब कितने पद है, 10 पद, यानी कि एस 10, ये हमें क्या करना है स्टूडेंट, निकालना है। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको मैंने बताए रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये देखना है कि हमें ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म का मतलब अंतिम पद होता है, एल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला आसानी से यूज कर लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि अंतिम पद है ही नहीं, है ना। क्या है, 10 पदों तक। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये अंतिम पद नहीं है, ये किसका है, ये पदों की संख्या है, एन है ये हमारे पास। ठीक है, तो भाई एन हमारे पास है, इसलिए फॉर्मूला हम क्या है, यूज कर नहीं सकते। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एपी के एन पदों का योगफल। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, अब एन है ना, एस 10, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एस 10 चाहिए। ठीक है, तो एन की वैल्यू 10, तो 10 अपॉन 2, एन की वैल्यू कितने हमारे पास 10, तो 10 हमने ऐसे लिख दिया 2a। ए की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, ए जो फर्स्ट टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, ए, तो कितनी है 2 प्लस एन। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। कितने स्टूडेंट, 5। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे इसके बाद, हम इस तरह से क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इसका थोड़ा सा सोल्यूशन। ठीक है, ऊपर ही करते हैं ना। देखिए कितना, 2 पंजे 10, कितना आ गया स्टूडेंट 5। यहाँ पे करते हैं, कितना आ गया भाई 5। ठीक है, क्या आ गया 5, और ये 2 इंटू 2 कितना हो गया स्टूडेंट 4, प्लस 10 में से गया कितना बचा 9 इंटू 5, 5 एज इट इज। ठीक है, तो 5, 4 प्लस 9 पंजे 45। ठीक है स्टूडेंट, 5, इसे क्या कर दो आप, ऐड कर दो ऐसे ही, तो कितना आ गया 49। अरे कितना आ गया भाई 9 पंजे 45 का 5 हासिल को 4, 5 चौक 20, 20 4 24। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम कि एन पदों का क्या निकाल सकते हैं, आसानी से सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। ठीक है, इसे क्या कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ए है ना, क्या करेंगे भाई, ए की वैल्यू देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 37। ठीक है, डी की वैल्यू निकाल दो आप, A2 माइनस A1। अब A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A2 की वैल्यू हमारे पास माइनस के 33 माइनस। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है, माइनस के 37 है, तो एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, तो क्या आ जाएगा प्लस का 37। तो भाई डी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 4। कितनी आ गई भाई 4। ठीक है,
एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, S12, 12 पदों का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है, ठीक है भाई। फिर वही फॉर्मूला, एस एन बराबर एन पदों का योगफल है ना, एन पदों का योगफल। फॉर्मूला क्या हमारे पास, एस एन बराबर एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू ना, वैल्यू पुट कर दो आप, एस एन है ना, एस एन, एन की वैल्यू कितने 12, तो भाई 12 अपॉन टू, 2a, ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 37, कितनी है भाई माइनस के 37 प्लस एन, एन कितना है 12 माइनस वन, डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 4, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 छंग 12, ठीक है भाई, कितना आ गया, S12 निकाल रहे हैं मैं ना, 2 छंग 12 हो गया, ठीक है। 37 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो है ना, 2 सत्ते 14 का 4 है ना, 2 तिया 6 और 1 7, बड़ी संख्या माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो कितना हो गया, प्लस की मल्टीप्लाई कर माइनस में करेंगे तो क्या आएगा भाई माइनस, प्लस एज इट इज, ये कितना बचा भाई 12 में से गया 11 इंटू कितना 4, 6 प्लस माइनस का 74 एज इट इज, अरे कितना होगा भाई 44, ठीक है। माइनस प्लस माइनस कितना बचा भाई 30 बचा, बड़ी संख्या माइनस की है ना, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, कितना हो गया 30, ठीक है। 6 18 और ये माइनस है इट इज, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, फाइनली हमारा क्या सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद देखिए पार्ट भी आपको क्या अच्छे से समझ आया होगा, इसके 2 पार्ट और रह चुके हैं, ठीक है, तो उनको भी हम जल्दी से करते हैं, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा। तो थर्ड पार्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 1 का ही है ना, जीरो 0.6, 1.7, 2.8, डेड 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 कितने 100 पदों तक, ठीक है। और हमारे पास क्या है, फिर फोर्थ पार्ट है भाई इसका, 1/15, 1/12, 1/10, डेड 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 कितना भाई 11 पदों तक, है ना, कितना है 11 पदों तक। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। हमारे पास ये तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.6, ठीक है। डी की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6, तो भाई डी की वैल्यू हमारे पास कितनी बची, इसमें से माइनस कर दो, है नहीं, तो कितना बचा 1.1, ये हमारे पास होगी भाई किसकी, डी की वैल्यू है ना। एन हमारे पास कितना है 100, ठीक है। और हमें क्या करना है 100 पदों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड। तो हमें पता है कि एपी के एन पदों का योगफल ये रहा, ठीक है। तो फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, तो लिख देंगे हम एपी के एन पदों का योगफल, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दो, चलो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है भाई। ये कितना हो गया, एन की वैल्यू हमारे पास 100.2 है ना, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.6 प्लस एन कितना है 100 माइनस 1 है ना, इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.1 एज इट इज, भाई इससे से कट कर दो, कितना होगा ये 50 है ना, 2 की मल्टीप्लाई 0.6 में की तो कितना आ गया हमारे पास 1.2, ठीक है। 2 छंग 12 एक के बाद पॉइंट है ना, अरे कितना बचा भाई 99 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1.1 में, भाई 50 एज इट इज 1.2 एज इट इज, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें है ना, 11 9 99 क्या 9 है ना, 99 9 कितना हो गया भाई 108, और एक अंक के बाद क्या है पॉइंट, और ये क्या कर देंगे प्लस 50, इसमें से ऐड कर दो 11 का 1, ठीक है, 108, 109 और 100 कितना हो जाएगा ये 10, है ना, ये कितना है भाई 108.9, और इसको ऐसे जोड़ लो 1 पॉइंट कितना 2, कितना हो गया ये 1 पॉइंट, ये कितना होगा 011, ठीक है स्टूडेंट भाई, कितना हो गया ये 110, सही है, एक अंक के बाद क्या है पॉइंट है।
अब भाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते है ना, 0 से पॉइंट क्या होगी, कैंसिल होगी, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। और ये यहाँ पे 0 के बाद, इससे कोई दिक्कत हमें है नहीं, और ये फाइनली हमारे पास क्या है इसका आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो भाई ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/15 है, ठीक है। डी की वैल्यू निकालते हैं, 1/12 माइनस 1/15, 15 एकम 15 माइनस कितना हो गया 12, है नी, 15 दूनी 30, है ना, कैरी 3 कितना हो गया 180। तो भाई डी की वैल्यू आ गई, कितना हो गया 3 बटे कितना 180, 3 एकम 3, 3 छंग 18, है ना, 1/60। एक इसकी डी की वैल्यू। एन हमारे पास कितना है भाई 11, और हमें चाहिए S11 की वैल्यू। किसकी चाहिए स्टूडेंट, S11 की वैल्यू, ठीक है। तो भाई वही फॉर्मूला है हमारे पास फिर से, तो क्या करेंगे हम, S11 बराबर 11/2 2a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n-1 कितना n-1 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/60, ठीक है। अब भाई से कटेगा तो n 11 है नहीं, तो S11 11/2 एज इट इज, ठीक है। 5 2 एकम 2/15 एज इट इज प्लस, देखो इसमें से कितना बचा है भाई 10 बचा, गुणा कितना 1/60 एज इट इज 11/2 2/15 प्लस 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 1/6, मल्टीप्लाई कर दो इनकी 11/2, ठीक है। क्या करेंगे भाई 6 दूनी 12 प्लस 15 एकम 15, 15 6 90, ठीक है। ये कितना हो गया भाई 11, ये हो गया कितना 27, है ना, और ये कितना होगा भाई 2 गुना 90, ऐसे ही क्या या फिर कट कर दो आप इसे, देखो 6 दूनी 12 है ना, 15 एकम 15 कितना हो गया 27 हो गया, कट जाएगा भाई, ऐसे करो आप, इसे सही रहने दो, है ना। 11/2 एज इट इज 9 तिया 27 9.90, ठीक है। इसकी से मल्टीप्लाई कर दो 11 तिया 33, और ये 10 दूनी 20, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या समझ में आया होगा, इसके चारों पार्ट्स हमने क्या कंप्लीट कर लिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको